बिल्कुल आएगी, मोदी जी की सरकार बिल्कुल आएगी 2024 में। कोई नहीं हटा सकता मोदी जी को, क्योंकि जितने भी संत जन हैं, संत जन सभी मोदी जी के साथ हैं, सभी का आशीर्वाद उनके साथ है, तो उनको कोई नहीं हटा सकता। हिंदुत्व के लिए सबसे ज़्यादा मोदी जी ने किया है, और जितने भी हिंदू हैं सभी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी संत हैं सब मोदी जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता। जैसे तो लड़कियां मतलब आज के टाइम में बहुत सेफ हैं, तो इस वजह से वो ना योगी के लाने के लिए फिर से कदम उठाएंगे कि योगी ही आए और मतलब यहाँ पे बना रहे योगी, आने वाले टाइम में भी हमेशा बना ही रहे। ये तो है ही, मतलब उनका परिवार, उनकी जनता है, तभी तो वो लड़कियों के लिए और किसानों के लिए मतलब सारी सुविधा करना चाहते हैं और सबको बराबर देख रहे हैं वो। ये नहीं है कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो योगी का ये काम मेरे को बहुत अच्छा लगा और वो ही आने चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि वही आने चाहिए, और मैं चाहूँगी बहुत अच्छी अच्छी यहाँ सुविधा हो रही हैं और आगे भी ऐसी सुविधा होती रहे। हमको तो योगी जी की पार्टी अच्छी लगती है। योगी जी की लगती है? हाँ, योगी जी ने यहाँ पे क्या क्या काम करा है? ये सब योगी का ही करा धरा है। केजरीवाल ने तो बस दिल्ली में करवा रखा, जो कुछ करवा रखा है। मोदी ही चाहिए हमें, चाहे वो किसी के लिए अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हमें मोदी की पार्टी चाहिए। योगी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। तो योगी की है तो योगी की रहनी चाहिए, योगी से अच्छा कोई है? मतलब इस बार ये है कि 400 सीटों का जो उनका आंकड़ा है, क्या आपको लगता है कि वो पार हो जाएगा? वे बहुमत से आएंगे। हाँ। आपको क्या लगता है? क्या किस विषय? अभी जो यहाँ पे योगी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, क्या आपको लगता है कि उनके राज में काम हुआ? जवाब नहीं की। योगी जैसा सरकार तो आएगी नहीं, मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना कोई होगा। यहाँ ऐसे खड्डे थे, अगर गर्भिणी औरतें, अगर 9 महीने के गर्भिणी लेडीज अगर 3 व्हीलर में बैठ के जाए तो बच्चा वहीं पैदा हो जाए उसका रोड पे। और लूटपाट भी बहुत होती है। खजूरी तक नहीं पहुँच सकती थी। अच्छा, सेकंड बात, खजूरी से यहाँ आने के लिए डरते थे, लूटपाट बहुत होती थी। 3-4 बजे के बाद आने में डरते थे, लेकिन आज का दिन 4-4 बजे 5 बजे जब मर्जी आ जाए योगी सरकार, अरे आज चार कोई डर नहीं है। और सब कुछ हो रहा है, काम बहुत बढ़िया हो रहा है, और मोदी और योगी जिंदाबाद ही रहेंगे। ये तो रोड बन रहा है। कांग्रेस का जमाना में इतना अच्छा रोड देखे थे कोई? मोदी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे? हाँ। हर हर मोदी जय जय मोदी। हाँ। हर हर मोदी जय जय मोदी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और आपका इनके रियल फैक्ट में स्वागत है। और आज हम यहाँ पे आए हैं यूपी में जो 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, उसमें जनता क्या सोचती है और क्या अपनी राय रखती है, और उसके साथ साथ ही और लोगों के माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही है, और लोग विकास के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ पे क्या क्या काम होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे योगी की सरकार है, लोगों के इसके राज में जो है क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं, तो आइए हम सीधा जनता से जानेंगे। रहती है वहाँ तक, बहुत दूर तक लाइन लगी रहती है। शक्तिपीठ होने की वजह से यहाँ बहुत पब्लिक आती है, और अभी भी बहुत ज़्यादा पब्लिक है अंदर। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे जो है यहाँ पे 2024 का इलेक्शन का चुनाव होने वाला है। हाँ। उसमें क्या लगता है कि आपको मोदी जी की सरकार आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, मोदी जी की सरकार बिल्कुल आएगी 2024 में। कोई नहीं हटा सकता मोदी जी को, क्योंकि जितने भी संत जन हैं, संत जन सभी मोदी जी के साथ हैं, सभी का आशीर्वाद उनके साथ है, तो उनको कोई नहीं हटा सकता। हिंदुत्व के लिए सबसे ज़्यादा मोदी जी ने किया है, और जितने भी हिंदू हैं सभी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी संत हैं सब मोदी जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता। जैसे 2024 में जो है 80 सीटों का यूपी से टारगेट है, तो आपको क्या लगता है वो पार होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। बंगाल में साजा शेख जी हैं, उनका नाम भी सुना होगा आपने, तो उन पर काफ़ी रेप के केसेस के आरोप भी लगे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार है, जो ममता सरकार है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। तो इसके बारे में क्या कहोगे कि नेता को बचाना अच्छी बात है या नहीं? गलत बात है। अगर उनके ऊपर इस तरीके की, बहुत सारे बंगाल में इस समय बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, तो वहाँ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। और मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है, अभी जैसे ये यहाँ के युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या सोच के वोट दे और क्या क्या चीज़ें हैं जो काम मतलब यहाँ पे बदलाव भी होना चाहिए अभी? यहाँ तो वैसे तो देखो, युवाओं का तो यही है कि रोज़गार से ही परेशान है युवाओं, तो जो है रोज़गार से ही है। मोदी जी को युवाओं के लिए भी सोचना चाहिए कुछ। लेकिन मैम अगर मैं रोज़गार की बात करूँ तो अगर जैसे 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब MA BA तो कर लिया है, लेकिन उसके बाद में भी वो पढ़ नहीं पाते हैं,
मतलब नकल कर क्या जैसे भी कह लो, लेकिन पास हो गए हैं, लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाते, तो आपको क्या लगता है कि वो कैपेबल ही नहीं है कि वो काम कर सके, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, उनको सुविधा मिलनी चाहिए कुछ, ताकि वो बच्चे पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। युवा आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्राची शर्मा है। क्या चीज़? प्राची शर्मा। ओके, और आपका नाम क्या है? सिखा। शिखा। ओके, और अभी आप क्या करते हैं? मैं BA सेकेंड ईयर कर रही हूँ। और आप? मेरा भी BA चल रहा है, सेकंड ईयर। चलिए ठीक है। और मेरा ना आपसे क्वेश्चन है, अभी जैसे यहाँ के बारे में, आप जो यहाँ पे योगी की सरकार है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि उनके राज में यहाँ पे जो है काम हुआ है जेनुअली कि नहीं हुआ है? हाँ जी, उनके यहाँ राज्य में बहुत सही काम हो रहा है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जो कि उन्हें और सुधार लाना चाहिए यहाँ। और जो है काफ़ी सारे जो मतलब पहले कहा भी करते थे गुंडा राज है, ये सब चीज़ें, तो आपको क्या लगता है कि आज की डेट में अगर आप जैसे यहाँ पे घूम भी रहे हो तो गर्ल्स सेफ़ है या नहीं है? हाँ जी, फिलहाल के लिए यहाँ पे सब सेफ है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हाँ ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा गुंडागर्दी नहीं होती लड़कों को, नहीं। ओके, और इसके बारे में क्या कहोगे? अभी जो 2024 का जो चुनाव आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है दोबारे मोदी जी की सरकार आएगी या नहीं आएगी? हाँ जी, आएगी, मोदी सरकार आएगी। और जैसे और भी तो अन्य पार्टियां हैं, जैसे राहुल गांधी हो गए, भी कांग्रेस पार्टी हो गई, और भी अलग पार्टियां हैं, तो उनको क्यों नहीं लगता कि मौका देना चाहिए? उनको बिल्कुल मौका देना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी राज में कुछ नहीं हो सकता। उनकी राज में लड़कियां सेफ नहीं रह सकती। हाँ, नहीं रह सकती। और योगी जी और केजरीवाल के राज में ही आना चाहिए और आना ही चाहिए, वही आने चाहिए दोनों। क्योंकि लड़कियां उनसे ना काफ़ी सेफ भी हैं और आगे बढ़ भी रही हैं, और अपने अपने ड्रीम्स जो हैं ना उनके वो पूरे भी कर सकती हैं। काफ़ी चीज़ बदलती हुई दिखाई दे रही है हमें, और अच्छा लग रहा है। इस बार जो इलेक्शन आ रहा है 2024 का, तो आप यूथ के बारे में क्या कहना चाहोगे कि क्या सोच के यूथ वोट दे और क्या समझ के वोट दे? जो उनको अच्छा लगता है उस हिसाब से वोट दे। भाई हमें तो यहाँ के जो उनके प्रो है काम करने का तरीका, वो तो हमें बहुत अच्छा लगा, हम इस तरह से उनको वोट देंगे। और आप? पहली बात तो लड़कियां मतलब आज के टाइम में बहुत सेफ हैं, तो इस वजह से वो ना योगी के लाने के लिए फिर से कदम उठाएंगे कि योगी ही आए, और मतलब यहाँ पे बना रहे योगी, आने वाले टाइम में भी हमेशा बना ही रहे, और आगे भी वही आए। और एक चीज़ और है, अभी आपको क्या लगता है कि 400 सीटों का जो है उनका आंकड़ा वो पार हो जाएगा? हाँ जी, वो बिल्कुल पार होगा, और उससे ज़्यादा सीटें उन्हें मिलेंगी। बिल्कुल हाँ, ज़्यादा ही मिलेंगे, बिल्कुल हाँ। चलो, बहुत। लालू जी ने कहा था कि मोदी का परिवार नहीं है, ठीक है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमारी जो है ये जनता ही परिवार है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये तो है ही, मतलब उनका परिवार उनकी जनता है, तभी तो वो लड़कियों के लिए और किसानों के लिए मतलब सारी सुविधा करना चाहते हैं, और सबको बराबर देख रहे हैं वो। ये नहीं है कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो योगी का ये काम मेरे को बहुत अच्छा लगा, और वो ही आने चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि वही आने चाहिए, और मैं चाहूँगी बहुत अच्छी अच्छी यहाँ सुविधा हो रही हैं, और आगे भी अच्छी सुविधा होती रहे। तो आप मतलब ये चाहते हो कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है? बस वगैरह चलिए, करवा दी उन्होंने, और हमें चाहिए क्या, लड़कियों के लिए सेफ के लिए, और नौकरी वगैरह आराम से प्रोवाइड हो जाती हैं आज के टाइम में, लड़कियों को भटकना नहीं पड़ता। हम यहाँ सेफली खड़े हैं, हमारे लिए वही बहुत अच्छा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग बाहर निकले और जॉब करें, इसलिए हम यही सब सकते हैं। चलिए, बहुत। आपका नाम क्या है? गौरी। गौरी, अभी आप क्या करते हैं? अभी तो 10th हुई है, बोर्ड अच्छे गए, सारे एग्ज़ाम सारे अच्छे गए। बहुत बढ़िया। और मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है, अभी जैसा आप स्टडी करते हो, तो आपको क्या लगता है कि स्कूलों में पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई है या नहीं हुई है? पढ़ाई अच्छी हुई है। और इसके बारे में आप क्या कहोगे, जो यहाँ पे भी 2024 का इलेक्शन का चुनाव आ रहा है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार इस बार बनेगी? इस बार भी शायद मोदी की। तो क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी की सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की सरकार, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए काफ़ी सारी व्यवस्था कराई है, सुविधा कराई है, तो उन्हीं की आनी चाहिए। और मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है, अभी आप जो यहाँ पे मोदी जी ने बोला है कि 80 सीटों का टारगेट है यूपी से, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से 80 सीटें पार हो जाएंगी? हो भी सकती हैं जी, हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। और इसके बारे में आप क्या कहोगे कि यहाँ पे जो काम है वो ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? काम हो रहा है, हो रहा है। आपको दिख रहा है? हाँ जी, देखा है। क्या ऐसे क्या काम हुए हैं जो आपको लगता है कि यहाँ हो रहे हैं काम? हाँ, गलियाँ बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, सरकारी नल लग रहे हैं, ये सब हो रहा है काम। जी, बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है, अभी जैसे अगर मैं और जगह की बात करूं, ठीक है, तो और जगह जिनकी सरकार है, ठीक है, अभी जैसे दिल्ली में चले जाए केजरीवाल की सरकार है, और केजरीवाल और यहाँ के डिफरेंट में आपको क्या लगता है कि मतलब हाँ वहाँ पे काम हो रहा है
वहाँ से बेटर यहाँ पे काम हो रहा है कि वहाँ काम हो रहा है? वैसे दिल्ली में काम बेटर है यहाँ के, यूपी के मुकाबले दिल्ली में काम बेटर है, स्कूल बेस्ट है, हर चीज़ की सुविधा है वहाँ पे यहाँ के मुकाबले। किस बारे में? यहाँ पे आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? तो योगी की है तो योगी की रहनी चाहिए, योगी से अच्छा कोई है? मतलब इस बार ये है कि 400 सीटों का जो उनका आंकड़ा है, क्या आपको लगता है कि वो पार हो जाएगा? वे बहुमत से आएंगे। हाँ। आपको क्या लगता है? क्या किस विषय में? अभी जो यहाँ पे योगी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, क्या आपको लगता है कि उनके राज में काम हुआ है? जवाब नहीं जी। योगी जैसे सरकार तो आएगी नहीं, मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना कोई होगा। और जैसा अभी अगर मेरा आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है, अभी यहाँ पे जो ममता जी की सरकार है, जो साजा शेख जी है, ठीक है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो रेप केस उन पर आरोप लगा है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में ये चीज़ अच्छी बात है? देखो जी, ऐसा है, हर आदमी अपना बचाव के लिए हाथ पैर मारता है। वो तो इंसान है, राजनेता है, चाहे राजनीति हो चाहे नेता हो, बाकी है वो इंसान है। कीड़े मकोड़े भी है ना, वो भी अपना जान बचाने की कोशिश करती है। ये कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। जैसा कर्म किया है वैसा फल देगा परमात्मा, ये गीता का ज्ञान है। तो उन्होंने जैसा कर्म किया उसका फल उनको मिलेगा, लेकिन जो मोदी जी का जो कर्म है वो रंग लाएगा, देश मोदी जी का रंग लाएगा। तो इस बार आपको क्या लगता है कि 400 सीटों का जो आंकड़ा है उनका पार है? बिल्कुल हकदार है जी, वो बिल्कुल हकदार है और जीत के रहेंगे। कोई मतलब ही नहीं है कोई उनको हरा दे, ये हमारी नहीं है। हाँ, मन से दुआ भी है। हम कहते हैं हमारे भी आयु उनको लग जाए, हमारे 72 साल का उम्र है, जो बचा कुचा वो भी उनको रख जाए और उम्र बड़ी थे। और यहाँ के काम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे जो है काम किस तरीके से हो रहा है? काम अभी योगी जी कर रहे हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है दिल्ली में, जैसे बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका, केजरीवाल। उसने तो बहुत कुछ कहा शुरू में और बहुत कुछ दिखा भी दिया और कुछ दिखा भी रहा है। वो छोड़ो, केजरीवाल नहीं है योगी। योगी बाबा किस्म का आदमी है। योगी तो योगी जी है हमारे। वो जैसा बाबा है ना, जैसा परमात्मा को याद करता है, वो जनता को याद करता है, जनता उनको याद करेगी। तो एनडीए गठबंधन के बारे में कहूँ तो उसमें भी जो है गठबंधन जो है ये मरता क्या नहीं करता, ये वाली बात है। जो आदमी जब दब जाता है ना, कुएं में गिरता, तो कहता है पकड़ ले मेरा हाथ, चाहे वो कोई भी हो, जिससे नफरत करता वो भी हो, पकड़ ले। वो तो कोशिश करेगा मेरा हाथ पकड़, मुझे बचा। वो वाले हाल हो रहे हैं इनका। ये तो सारे मोदी को हटाने के चक्कर में लगा। ये तो कीड़े मकोड़े, हाथी जब चलती है तो कुत्ते भौंकते रह जाएंगे। रेल चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। रेल का कुछ नहीं फर्क पड़ता, रेल को, रेल चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो हाथी की चल रहा है, उसका पीछे तो भौंक रहे कुत्ते, भाव 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 भाव, क्या कर लेंगे। बहुत बढ़िया। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है, अभी जैसे यहाँ के काम के बारे में और यूथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो यूथ जो इस बार वोट दे, क्या सोच समझ के दे, और माइंड में क्या चीज़? ये देखो ये इलाका जो रोड है ना, यहाँ कभी एक सिंगल था। बताता हूँ, हम कम से कम 10, 12, 14 साल पहले से रह रहे हैं यहाँ पर, इसी क्षेत्र में रह रहे हैं। हमने ये बात देखा है। यहाँ ऐसे खड्डे थे, अगर गर्भिणी औरतें, अगर 9 महीने के गर्भिणी लेडीज़ अगर 3 व्हीलर में बैठ के जाए तो बच्चा वहीं पैदा हो जाए उसका, रोड पे। और लूटपाट भी बहुत, खजूरी तक नहीं पहुँच सकती थी। अच्छा, सेकंड बात, खजूरी से यहाँ आने के लिए डरते थे, लूटपाट बहुत होती थी। 3-4 बजे के बाद आने में डरते थे, लेकिन आज का दिन 4-4 बजे 5 बजे जब मर्जी आ जाए योगी सरकार, अरे आज 4 कोई डर नहीं है। और सब कुछ हो रहा है, काम बहुत बढ़िया हो रहा है, और मोदी और योगी जिंदाबाद ही रहेंगे। ये तो बस मेन बात। और आप यूपी में योगी और प्रधानमंत्री मोदी सदा के सदा रहने चाहिए हमारे लिए। तो इनसे अच्छा हमें कोई लगा ही नहीं, ना होगा, ना है, ना रहेगा। सबसे अच्छे हैं हमारे लिए, बहुत अच्छे हैं। हम इनके लिए दिल और जान से दुआ करते हैं, सदा यही रहे। एक बात